बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आ जाओ भाई, क्या एयर इंडिया, एयर इंडिया करियर। तो जैसे एयर इंडिया करियर में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक पेज खुलेगा, एयर इंडिया करियर एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे आ जाओगे तो आई अंडरस्टैंड में आ जाना आप लोग, ठीक है। तो अभी एक वैकेंसी आई है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे लिखना सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये वैकेंसी आई कौन सी, सिक्योरिटी ऑफिसर दिल्ली बेस, सिक्योरिटी ऑफिसर अहमदाबाद बेस, दो जगह की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो जिसको दिल्ली में नौकरी करनी है वो क्या करेगा, वो दिल्ली चूज़ कर लेगा, ठीक है। जिसको दिल्ली में नौकरी वो क्या करना, वो क्या चूज़ करेगा, दिल्ली चूज़ कर लेगा। वो यहाँ पे क्लिक मारेगा। जिसको नौकरी करनी है अहमदाबाद में वो यहाँ पे चूज़ करेगा, ठीक है। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे जनवरी सर ये 16। मेन एयरलाइंस है ना? प्रॉपर एयरलाइंस है ये कोई वैसा नहीं है, थर्ड पार्टी वर्ड पार्टी नहीं है दोस्तों। प्रॉपर एयरलाइंस के स्टाफ रहोगे आप, ठीक है। फ्री की फ़्लाइट टिकट मिलेगी, हर एक चीज़ इसमें होगी, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो चलो नीचे आ जाते हैं क्या क्या चीज़ दी हुई है। एनी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड। तो जिन बंदों का 12th पास है वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन हाँ जिन बंदों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे आ गया BMI VMI, अप्लाई नाउ में क्लिक मार दो भाई। बस ये फॉर्म खुल गया। अब देखो इसमें क्या क्या दिमाग लगाना है आप लोगों को। जो अप्लाई नहीं किए, जो पहली बार कैंडिडेट आए हुए हैं, वो वहाँ पे ID वाईडी बनाएंगे, और इसमें कोई आधार वेरिफिकेशन वगैरह नहीं लगता। मतलब क्या, मतलब ये कि आप लोग बार बार अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। इंडिगो में नहीं कर सकते, इसमें बार बार अप्लाई कर सकते हो। देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे रेज्यूमे। तो रेज्यूमे कौन सा अपलोड करोगे आप लोग, कोचिंग का जो मैं दिया हूँ वही, ठीक है। ओनली कोचिंग का रेज्यूमे अपलोड करोगे। कोई भी बंदा यहाँ पे अपना दिमाग लगा के अपना रेज्यूमे मत अपलोड कर देना, ठीक है भाई। कोचिंग का ही CV अपलोड करोगे आप लोग। चलिए बात आती कवर लेटर की। तो कवर लेटर भी हम लोग आपको एक बना कर दे देंगे, ठीक है। तो रेज्यूमे मिल जाएगा आप लोगों को, कवर लेटर ही मिल जाएगा। कवर लेटर सारे बच्चों का सेम रहेगा, ओके। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में एक बढ़िया सा PDF बना के क्या करोगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, है ना, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, मार्कशीट को एक बढ़िया सा PDF बना के आप डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना। अच्छा, इसमें आपको कुछ अगर और डॉक्यूमेंट भी है, जैसे कि कुछ अचीवमेंट है, कहीं से आपने कोर्स वगैरह कर रखा है, जैसे एविएशन लाइफ से कोर्स कर रखा है, तो भी सर क्या ये कर सकते हो, कंप्यूटर डिग्री का स्किल भी डाल सकते हैं क्या, DCA वगैरह, या डाल कोई सकते हो, एक्सपीरियंस? डाल सकते हो। लेकिन एक मज़े की बात सुनो, कोई देखता नहीं है खोल के इसको, अच्छा। है ना। डाल सकते हो, DCA डाल सकते हो, PGDCA किया तो वो भी डाल सकते हो आप लोग, ठीक है भाई। समझ में आ गया। तो रेज्यूमे समझ में आ गया, कवर लेटर समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट समझ में आ गया आप लोगों को। ध्यान देना, फॉर्म फिलअप में जो स्टार मार्क रहता है वही इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आते प्रोफाइल सर सो इंफॉर्मेशन। इसमें कवर लेटर इम्पोर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिस्क क्यों लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिस्क क्यों लेना, हमें तो शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए भाई। शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी तो मतलब किस काम का। तो कवर लेटर आप लोग अपलोड करना, हम लोग आपको कवर लेटर बना के दे देंगे, उसमें अपना नाम वाम चेंज कर देना बस आप लोग, है ना। नाम वाम चेंज, ऐसा कवर एंड लेटर रहेगा कि सारे बच्चों के लिए सेम रहेगा कवर लेटर वो। उसमें क्या करोगे आप लोग, अपना नाम चेंज कर देना और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चेंज कर देना, वो सिखा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है भाई। एंड सर एक और चीज पूछनी थी, एविएशन लाइफ वाला सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकता है? हाँ ऐड कर दो, ऐड कर दो, एडवांटेज मिलेगा, ऐड कर दो आप, ठीक है। चलिए गाइज, यहाँ पे थे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी प्रोफाइल। तो सैल्यूटेशन में भाई मिस्टर मिसेज, देखो सारा फॉर्म एक ही टाइप रहता है। देखो कतर की तरह फॉर्म है ये, कतर की एयरलाइंस की तरह का फॉर्म है ये। मिस्टर में क्लिक मार दिए, अपना नाम लिख दीजिए, मिडिल नेम लिख दीजिए, लास्ट नेम साहू। अब कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही नाम होता है, तो भैया सामने अपना नाम लिख दो, लास्ट नेम में लिख लो नॉट एप्लीकेबल, NA। जेंडर में डाल दो भाई जेंडर। मैरिटल स्टेटस में क्या है भाई, सिंगल, डाइवोर्स, सिंगल 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 डाल दो। डाइवोर्स हो तो डाइवोर्स डाल दो, शादीशुदा हो तो शादीशुदा डाल दो। सेपरेटेड मतलब क्या होता है कि भाई आपको और आपकी बीवी का तलाक होने वाला है, लेकिन तलाक होने के पहले 1 साल का सेपरेशन दिखाना होता है कि हम अलग अलग रहते हैं, तो वो सेपरेटेड दिखाता है, ठीक है। ये हो गया। आर यू स्पेशली एबल्ड, अगर हो तो ठीक, नहीं तो फिर नो डाल दो। स्पेशली एबल्ड दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए इसमें,
आपको चाहिए भाई अपना ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली एक बार का सिलेक्ट सर्टिफिकेट रहता है वो होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दिया, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर डाल दो, अपना एड्रेस वेड्रेस ये सब डाल दो। अब एड्रेस कहाँ का डालना है, कैसे डालना है, वो मैं क्लास खत्म होगी तो बताऊंगा मैं, अभी मत पूछ लेना कोई, ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, तो अगर कहीं पे किसी ने नौकरी कर रखी है तो डालना। अब कोई बंदा फ्रेशर है, अब बिना कोचिंग वाले तो फ्रेशर ही रहेंगे, यूट्यूब से वीडियो जो देख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, लेकिन इसी वजह से उनकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती है। अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो ही सीवी शॉर्टलिस्ट होगी। अब जिस बच्चों को जानना है कि एक्सपीरियंस में क्या भरना है, वो हमारी क्लासेस ज्वाइन करे। देखो बाकी बच्चे तो ज्वाइन कर चुके, उनको पता लग चुका होगा, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, कंपनी नेम, अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस में कोई सवाल मत पूछना क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, ठीक है। कंपनी नेम डाल दिया, क्या इज़ इट योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, क्या आप अभी भी यहाँ काम करते हो, अगर हाँ काम करते हो तो यस, नहीं तो फिर नो। कंपनी का एड्रेस डाल दिया, कब स्टार्ट किए थे, कब एंड किए थे, नेचर ऑफ बिजनेस क्या था, पोस्ट हेल्ड मतलब नौकरी कौन सी, पोजीशन कौन सी है आपकी, एक्सपीरियंस लेटर में पोजीशन कौन सी लिखी हुई है, एम्प्लॉय कोड, सीटीसी में तनख्वाह कितनी मिलती थी, रीज़न नौकरी क्यों छोड़े हो, तो ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, ये ना होने की वजह से बच्चों की सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती है। अब अगर किसी को जानना है कि कैसे क्या करना है, ये करना है वो करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग जब खत्म होगी बता दूंगा कि इंडिया का फॉर्म भरना कैसे है, ठीक है। चलिए, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन टाइप में अपना दिखा दो भाई कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो ध्यान देना कि 12th ऐड करना जरूरी है, एटलीस्ट 12th ऐड करिए, ठीक है। नेम ऑफ डिग्री पूछ रहे हैं तो भाई डिग्री में क्या डाल दोगे, 12th में क्या ही डिग्री होती है, तो सीबीएसई डाल दो इसमें, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, किसी ने आर्ट्स पढ़ रखा है तो आर्ट्स डाल दो, किसी का मैथ्स है तो मैथ्स डाल दो, अगर मैथ्स का ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, ठीक है। नेम ऑफ मोड ऑफ एजुकेशन फुल टाइम डाल दो। नेम ऑफ स्कूल, स्कूल क्या था भाई, तुम्हारे स्कूल का नाम डाल दो, रोल नंबर डाल दो, रोल नंबर नहीं पता तो रैंडम नंबर डाल दो कुछ भी, ताकि फॉर्म आगे बढ़े। ये हो गया लोकेशन, ड्यूरेशन, ये वो। उसके बाद आ जाए डिग्री, ऐड करिए। क्वालिफिकेशन टाइप भाई, क्वालिफिकेशन 12th के बाद डाल दो डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेम ऑफ डिग्री। स्पेशलाइजेशन, अब भाई किसी ने कर रखा है बीटेक, जैसे मैंने कर रखा है बीटेक तो मैंने डाल दिया बीटेक, ठीक है। मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है, मैकेनिकल, तो मैंने डाल दिया भाई मैकेनिकल। मोड ऑफ, अब मोड मैकेनिकल यहाँ दिख नहीं रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मोड ऑफ एजुकेशन क्या था, फुल टाइम, ठीक है। अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए, रोल नंबर डाल दो, मेरा तो भाई AR0931 मुझे आज भी याद है। लोकेशन डाल दो, ये वो डाल दो, ये सब हो गया। अभी इतना समझ में आया कि नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। ध्यान देना कि सीवी शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं होती कि सीवी अप टू द मार्क नहीं रहती है, एटीएस फ्रेंडली नहीं होती है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट की डिटेल खाली रहती है। जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, नेशनलिटी में डाल देना भाई आपका इंडियन, करंट वर्क लोकेशन क्या है आपका, इंडिया, इंडिया डाल दिए। करंट वर्क लोकेशन कहाँ है, अभी जहाँ काम करते हो। अगर कोई चीज़ ना समझ में तो वहाँ डाल दो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। कहाँ से पता चला वैकेंसी के बारे में, तो भाई डाल दो एयर इंडिया का AI करियर साइट, ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे दिया ID रेफरल, तो इसको डालने से सिलेक्शन थोड़ी होता है यार। ID रेफरल डाल दोगे तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या आप लोगों का, इससे कुछ सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होता, उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या आप कभी अरेस्ट हुए हो, नो। करंट कितना पैसा कमा रहे हो, अगर कमा रहे हो तो डालो, नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल डाल दो, नॉट एप्लीकेबल, इनवैलिड नंबर। अब फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा तो रैंडम डाल दो भाई 1 लाख, ठीक है। फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि उसके बिना अगर फॉर्म आगे नहीं बढ़े तो रैंडम डाल दो, कुछ ऐसा नहीं होता इसमें। हैव यू अराइव्ड इंटरव्यूड बाय एयर इंडिया, अगर हुआ है तो यस, नहीं तो फिर नो। क्या आप किसी को जानते हो इंडिया में, नो कर दो। आई हियर बाय डिक्लेयर में क्लिक मारो, और ये होने के बाद सेव कर दो, प्रोफाइल देख लो और अप्लाई कर दो। इस तरीके से क्या होगा कि आपका फॉर्म भरा जाएगा, और फिर उसके बाद एयर इंडिया वाले आपको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है भाई, समझ में आ गया दोस्तों। अब किसी को कोई डाउट है क्या, बताइए प्लीज़, रेज योर हैंड अगर किसी को डाउट है तो, है ना। डाउट है, कुछ पूछ मत लेना, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा उसके बाद पूछना। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अच्छा, जिन जिन बंदों को सीवी नहीं मिली है
तो भाई वेट कर लो, है ना, वेट कर लीजिए 1 दिन 2 दिन, मंडे तक सीवी मिल जाएगी, एयर इंडिया का फॉर्म भर दो यार। अब जो बच्चे ये वेट कर रहे हैं कि नहीं मैं तो तभी नौकरी करूंगा जब मेरे घर के बगल में वैकेंसी आएगी, भाई तो ऐसा है कि हो सकता है कि 6-7 महीने 1 आध साल वेट और करना पड़ जाए। समझ में आए कि नहीं? एयर इंडिया ऐसी हायरिंग लेकर आता नहीं है, अभी लेकर आया है, प्रॉपर एम्प्लॉय रहोगे एयर इंडिया के, लैंडयार्ड एयर इंडिया का रहेगा, ऑन रोल जॉब रहेगी, बहुत ही अमेजिंग जॉब है, इससे बेहतर जॉब मेरे नज़र में कोई और है नहीं। फ्यूचर में आप एयर इंडिया में कैबिन क्रू भी बन सकते हो। समझ में आ गया गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इस वीडियो को मैं कर दूंगा यूट्यूब में